तो हमारा थ्योरी पार्ट यहीं ख़त्म होता है। अब इसके बाद हम बिहार के जलवायु से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, संभावित प्रश्न और जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, उन्हें देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु कैसी है? तो ये आर्द्र जलवायु है। हमने अभी भी बिहार का एक मैप बनाया आपको, ये बिहार का हमारा मैप है। ये पूछ रहा है उत्तरी मैदान, तो उत्तरी मैदान कौन सा है? ये एरिया है। इसका पूर्वी भाग कौन सा है? पूर्वी भाग ये है। तो इस पूर्वी भाग की जलवायु कैसी है? आर्द्र है। आर्द्र क्यों है? क्योंकि यहाँ बारिश होती है, वर्षा सबसे ज़्यादा होती है यहाँ पे। यहाँ ये वाला एरिया हमारा कौन सा है? किशनगंज। किशनगंज में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए ये आर्द्र होगा। बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु कैसी है? तो ये अर्ध शुष्क है। उत्तरी मैदान का ये पश्चिमी भाग, अर्ध शुष्क मतलब आधा सूखा है और आधा गीला, यानी कि ज़्यादा बारिश भी नहीं होती और ज़्यादा कम बारिश भी नहीं होती, मतलब जितना चाहिए औसतन इससे थोड़ा सा कम है, लेकिन इस वाले क्षेत्र से इसका औसतन बारिश ज़्यादा है। तो ये अर्ध शुष्क एरिया है। ये आर्द्र हो गया, ये अर्ध शुष्क हो गया। बिहार के जलवायु को किस नाम से नहीं जाना जाता है? तो हमने अभी पढ़ा, इसे मानसूनी जलवायु जानते हैं। क्यों? क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून जो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, यहाँ से होके आती है और जो यहाँ की हिमालय वाली पर्वत रेखा है उससे टकराती है और यहाँ पे भारी बारिश इस एरिया में होती है। इस एरिया में भारी बारिश होती है, तो इसे मानसूनी जलवायु बोलते हैं। उष्ण आर्द्र जलवायु भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि गर्म है लेकिन आर्द्र है, बारिश भी होती है और गर्मी पड़ती है। इस एरिया, ये वाला एरिया गर्म रहता है तो उष्ण हो गया, ये वाला एरिया आर्द्र है तो उष्णार्द्र हो गया। भूमध्य रेखीय जलवायु नहीं। भूमध्य रेखीय जलवायु वहाँ पाई जाती है जहाँ जो देश भूमध्य रेखा पर स्थित है, लेकिन बिहार भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है, ये कर्क रेखा से सटा हुआ है थोड़ा सा ऊपर। उपोष्ण जलवायु, तो हाँ, उपोष्ण का मतलब उष्ण से थोड़ा सा ऊपर, उपोष्ण। तो इसका आंसर कौन सा होगा? भूमध्य रेखीय जलवायु भारत में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं? तो आपने अभी पढ़ा 3 मौसम, शीत, ग्रीष्म और वर्षा। बिहार की जलवायु को क्या कहा जाता है? तो यह संशोधित महाद्वीपीय जलवायु कहा जाता है। इसे भूमध्य रेखीय जलवायु नहीं कहा जाता, अभी हमने देखा। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी। भारत में उष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत सबसे अच्छा उदाहरण बिहार प्रांत का एक स्थान को कहा जाता है। यह स्थान कौन सा है? पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य का वो कौन सा स्थल है जो ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक गर्म रहता है? हमने पढ़ा था गया 47 डिग्री सेल्सियस। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है? तो ये बंगाल की खाड़ी से जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है उससे हमें प्राप्त होती है। बिहार में कहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? तो किशनगंज में हमने पढ़ा था सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। और वो जो सर्वाधिक औसत वर्षा है वो कितना है? लगभग 205 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में मानसून लौटना कब प्रारंभ करता है? तो ये अक्टूबर के मध्य में। मानसून आता कब है? 1 जून केरल में एंटर करता है और लगभग 15 जून तक बिहार में पहुंच जाता है और वापस कब आता है? अक्टूबर के पास। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? तो वह भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों से। गर्मी में जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी से आने वाली पानी से होती है, और जो शीत में यानी ठंड के मौसम में जो वर्षा होती है वो भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों से होती है। तो आंसर डी। बिहार के उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में कहाँ से वर्षा प्राप्त होती है? तो ये नॉर्वेस्टर से होती है, नॉर्वेस्टर बंगाल के पास से, और दक्षिण पश्चिम मानसून ये भी। तो आंसर क्या होगा इसका? उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट है, बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है उसकी रफ्तार कितनी होती है? तो ये जो लगभग रफ्तार है ये 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। वर्षा ऋतु में बिहार में किस मानसून का प्रभाव रहता है? तो बिहार में मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रभाव रहता है मानसून के वर्षा ऋतु के समय। मानसून और शीत ऋतु में किसका प्रभाव रहता है? भूमध्य सागर से आने वाले चक्रवातों की वजह से। मानसून प्रत्यावर्तन यानी मानसून का लौटना के समय बिहार के मैदानी भाग में से किस हवा का जोर रहता है? तो ये ठंडी पछुआ और उत्तरी हवाओं का जोर रहता है। बिहार में शीत ऋतु में झंझावातीय वर्षा होने का कारण क्या है? तो ये चक्रवातीय तूफान है जो कि भूमध्य सागर से आते हैं। बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति कैसी रहती है? तो उत्तरायण रहती है। समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम किस माह में रहता है? तो ये अप्रैल माह में। अप्रैल माह सबसे सूखा माह होता है, इसलिए यहाँ पे आर्द्रता क्या होती है? सबसे कम होती है।
बिहार में जब मानसून का आगमन होता है तो सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है, घट जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है। तो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाएगी। आर्द्रता का मतलब क्या होता है कि वायु में नमी की मात्रा कितनी है। तो चूंकि मानसून का आगमन हो गया है यानी बारिश होगी तो वायु में नमी की मात्रा बढ़ेगी, तो आंसर क्या होगा, बढ़ जाती है। बिहार के मैदानी भागों में औसत वर्षा होती है 100 से 150 सेंटीमीटर। ये एग्जैक्ट अगर आंसर पूछे तो कितना होती है, 112 सेंटीमीटर। बिहार में ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक वर्षा होती है पूर्वी भाग में। पूर्वी भाग कौन से, किशनगंज वाले एरिया में। दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रभाव के कारण बिहार में कुल वार्षिक वर्षा की कितनी प्रतिशत होती है। तो 90% वर्षा बिहार में। मान लेते हैं कि एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि मान लेते हैं 100 सेंटीमीटर वर्षा हुई है एक साल में, तो इसमें से 90 सेंटीमीटर जो वर्षा हुई है ये सिर्फ और सिर्फ दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से हुई है, और जो 10% वर्षा हुई है वो भूमध्य सागर से आने वाली चक्रवातों की वजह से हुई है। तो हालांकि ये मैंने 100 सेंटीमीटर माना है, होती इससे ज़्यादा है। तो आंसर क्या होगा, डी। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है। तो यह उत्तर पूर्वी बिहार वाले क्षेत्र में होती है। मैंने अभी हमने पढ़ा था थ्योरी में। किशनगंज जहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है। तो यह उत्तर पूर्वी मैदानी भाग में पड़ता है। अगर बिहार को अगर वर्ग मान लें आप, वर्गाकार, तो ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट और ये साउथ, ये उत्तर और ये पूरब और ये उत्तर। तो पूर्वोत्तर के मैदानी भाग में। तो आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी भाग में आने वाले चक्रवाती तूफान को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा नॉर्वेस्टर, काल बैसाखी और आम्र बौछार या आम्र वर्षा भी बोलते हैं। तो उपयुक्त सभी होगा। बिहार में मानसून का आगमन कब होता है। तो ये 15 से 20 जून के बीच होता है। सूची 1 का सूची 2 से हमें मिलान करना है, जलवायु क्षेत्र और उनके प्रतिशत क्षेत्रफल का। तो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार मैदान ये किससे संबंधित है, ये है इसका 29.87%। उसके बाद दक्षिण बिहार का मैदान 23.71%। छोटा नागपुर पठार 26.14% और छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ 20.28%। तो आंसर क्या होगा, बी। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में कब तक रहता है। तो ये 15 अक्टूबर तक रहता है। उसके बाद मानसून वापस लौटने लगता है। नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है, जिसका सबसे ज़्यादा असर पूर्वी बिहार में पड़ता है। तो इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में होती है। जनवरी माह में उत्तरी पश्चिमी बिहार में शिवालिक श्रेणियों में किस तरह की घटना होने की प्रबल संभावना नहीं है। तो मूसलाधार वर्षा होने की संभावना सही है। तेज आंधी आने की ये भी संभावना है। पाला गिरने की संभावना नहीं है, पाला नहीं गिरता है। बिहार राज्य की पाला गिरने का मतलब क्या होता है, बर्फबारी होना, जो स्नो फ्लेक्स होते हैं वो गिरना, तो ये नहीं होता है। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा क्या है। तो ये है 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच। अगर एग्जैक्ट पूछे तो 112 सेंटीमीटर किताबों में दिया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिमी मानसून के पूर्व की चक्रवातीय वर्षा का सर्वाधिक लाभ किन जिलों के फसलों को मिलता है। तो इसका आंसर होगा किशनगंज, कटिहार और अररिया। बिहार राज्य की औसत वर्षा कितनी है। यहाँ पे 127 दिया है, कहीं कहीं 112 वगैरह दिया भी है। तो जो सबसे नज़दीक है इसको ये मारेंगे, अदरवाइज अगर आप एग्जाम में डी भी मारते हैं और इसे क्वेश्चन को चैलेंज कर देते हैं तो हो जाएगा काम। बिहार में वर्षा के औसत दिनों की संख्या कितनी है, कितने दिनों लगभग औसत वर्षा होती है। तो इसकी औसत वर्षा जो है 42.8 होती है। ये जो डेटा मैंने लिया है ये सांख्यिकीय मूल्यांकन निदेशालय बिहार सरकार के द्वारा जारी किए गए डेटा से लिया है। अंतिम क्वेश्चन है, बिहार राज्य के किस भाग में सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा होती है। तो ये उत्तर पूर्वी भाग, किशनगंज, कटिहार और अररिया वाले भाग में होती है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बिहार के तीसरे पार्ट यानी उसके अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।